27वां बाब खुदा के हुक्मों को पत्थरों पर लिखना। फिर मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के साथ होकर लोगों से कहा कि जितने हुक्म आज के दिन मैं तुमको देता हूं उन सब को मानना। और जिस दिन तुम यरदन पार होकर उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है पहुंचो, तो तू बड़े बड़े पत्थर खड़े करके उन पर चूने की अस्तरकारी करना। और पार हो जाने के बाद इस शरीयत की सब बातें उन पर लिखना, ताकि उस वादे के मुताबिक जो खुदावन तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे किया, उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है, यानी उस मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, तू पहुंच जाए। सो तुम यरदन के पार होकर उन पत्थरों को जिनकी बाबत मैं तुमको आज के दिन हुक्म देता हूं, कोहे एबाल पर नस्ब करके उन पर चूने की अस्तरकारी करना। और वहीं तू खुदावंद अपने खुदा के लिए पत्थरों का एक मज़बा बनाना और लोहे का कोई औजार उन पर न लगाना। और तू खुदावंद अपने खुदा का मज़बा बेतराशे पत्थरों से बनाना और उस पर खुदावंद अपने खुदा के लिए सोख्तनी कुर्बानियां गुजराना। और वहीं सलामती की कुर्बानियां चढ़ाना और उनको खाना और खुदावंद अपने खुदा के हजूर खुशी मनाना। और उन पत्थरों पर इस शरीयत की सब बातें साफ साफ लिखना। फिर मूसा और लावी काहिनों ने सब बनी इसराइल से कहा, ऐ इसराइल, खामोश हो जा और सुन। तू आज के दिन खुदावंद अपने खुदा की कौम बन गया है। सो तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुनना और उसके सब आइन और अहकाम पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं अमल करना। नाफरमानी पर लानतें। और मूसा ने उसी दिन लोगों से ताकीद करके कहा कि जब तुम यरदन पार हो जाओ तो कोहे गर्जीम पर शमाउन और लावी और यहूदा और इश्कार और यूसुफ और बिन्यामीन खड़े हों और लोगों को बरकत सुनाए। और रूबन और जद और आशिर और जुबुलून और दान और नफ्ताली कोहे ईबाल पर खड़े होकर लानत सुनाए। और लावी बुलंद आवाज से सब इस्राएली आदमियों से कहें कि लानत उस आदमी पर जो कारागिरी की सन्नत की तरह खोदी हुई या ढाली हुई मूरत बनाकर, जो खुदावन के नजदीक मकरूह है, उसको किसी पोशीदा जगह में नस्ब करे। और सब लोग जवाब दें और कहें आमीन। लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने, और सब लोग कहें आमीन। लानत उस पर जो अपने पड़ोसी की हद के निशान को हटाए, और सब लोग कहें आमीन। लानत उस पर जो अंधे को रास्ते से गुमराह करे, और सब लोग कहें आमीन। लानत उस पर जो परदेसी और यतीम और बेवा के मुकदमे को बिगाड़े, और सब लोग कहें आमीन। लानत उस पर जो अपने बाप की बीवी से मुबाशरत करे, क्योंकि वो अपने बाप के दामन को बेपर्दा करता है, और सब लोग कहें आमीन। लानत उस पर जो किसी चौपाए के साथ जमा करे, और सब लोग कहें आमीन। लानत उस पर जो अपनी बहन से मुबाशरत करे, खा वो उसके बाप की बेटी हो खा माँ की, और सब लोग कहें आमीन। लानत उस पर जो अपनी सास से मुबाशरत करे, और सब लोग कहें आमीन। लानत उस पर जो अपने हमसाए को पोशीदगी में मारे, और सब लोग कहें आमीन। लानत उस पर जो बेगुनाह को कत्ल करने के लिए इनाम ले, और सब लोग कहें आमीन। लानत उस पर जो इस शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उन पर कायम न रहे, और सब लोग कहें आमीन। लोग